साथियों मेरे चैनल में। तो पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्ज़ाम 2020 के लिए लोगारिथम चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, जिसके हर एक साल एक क्वेश्चंस आपको देखने के लिए मिलते हैं पेपर में। कोई भी स्टेट का हो आपका एग्ज़ाम, तो आप इसको अंत तक देखिएगा। तो आपकी हर एक तो आज का जो टॉपिक है, आज को क्या हमको कवर करना है, इसका थ्योरी प्लस कॉन्सेप्ट जो अगला वीडियो होगा इसका इसमें आपको उसके प्रैक्टिस क्वेश्चंस को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो बिना समय बिताते हुए वीडियो की ओर चलते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही रिक्वेस्ट है कि अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक नहीं किए हैं तो आप बिना कोई हेजिटेशन से आप लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। तो चलते हैं लोगारिथम की ओर, लघु गणक की ओर। तो जो लघु गणक पढ़ने से पहले आपको जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म के कुछ आपको फार्मूलाज होते हैं उसको आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, क्योंकि ये आपको लॉग में आपको यूज आते हैं, इसलिए आपको मैं बोल रहा हूँ। तो जो पहला आपका कंसेप्ट है जो कि ए की पावर एम इंटू ए की पावर एम, जिसका बेस सेम है और वो मल्टीप्लाई में है, तो उसका जो होता है फॉर्म क्या होता है, जो बेस की पावर एम प्लस एन पावर में आपको ऐड हो जाती है। और जो आपको जब डिवाइड में होती है बेस सेम एम की ए की पावर एम और ए की पावर एन, तो डिवाइड में जब होती है ऐसे एक्सप्रेशन तो आपको उसका पावर माइनस हो जाता है एम माइनस एन। और जो पावर की पावर होती है मल्टीप्लाई में, जो ए की पावर एम की पावर एन है, तो ये आपको मल्टीप्लाई में हो जाएगी ए की पावर एम इंटू एन। और जो चौथा है आपको ए इंटू बी की पावर एम, तो इसको आप अलग अलग लिख सकते हैं, ए की पावर एम इंटू बी की पावर एन एम। और जो पांचवा है ए बटा बी, जो फ्रैक्शन में आपको उसके पावर दिया गया है कुछ, तो उसको आप अलग अलग लिख सकते हैं डिवाइड में, ए की पावर एन डिवाइडेड बाई बी की पावर एन। और जो ये आपको छठवां, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी भी नंबर के पावर में आपको जीरो रहेगा उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और जो ये ए की पावर -1 दिखाई दे रहा है वो आपको 1 बटा ए इसको लिख सकते हैं। तो अब एक्सपोनेंशियल फॉर्म तो मैं पढ़ लिया, और जो लॉगरिथमिक आपको जो पढ़ना है ये आपको अलजेब्रा का एक पार्ट है। तो जो एक्सपोनेंशियल फॉर्म मैंने पढ़ा वो क्या होता है, n इक्वल टू ए की पावर x होता है। तो हमको एक्सपोनेंशियल फॉर्म से आपको कन्वर्ट करना है, किसमें, लॉग में करना है, लॉग में बदलना है। तो आप कैसे करेंगे, तो यहाँ पे ए की पावर x इक्वल टू n दिया है, तो लॉग बेस ए से हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो लॉग बेस ए की पावर x इक्वल टू लॉग बेस ए एन। तो जो ये x है आपको, ये आप आगे पढ़ेंगे, आगे प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे, जो लॉग बेस ए की पावर x, ये आपको जो पावर है आपको बाहर आती है मल्टीप्लाई में, लॉग ए बेस ए, जो कि आपको लॉग ए बेस ए और ए क्या होती है, x इंटू 1, क्योंकि आगे आप प्रॉपर्टी में पढ़ेंगे। तो यहाँ आपको क्या हो गया, x लॉग बेस ए और a इक्वल टू लॉग बेस ए एन। तो ये आपको 1 हो गया इससे, अरे सॉरी, ये आपको 1 हो गया, तो x इंटू 1 इक्वल टू लॉग ए एन। तो x इक्वल टू कितना गया आपको, लॉग ए एन आ गया। तो आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म से लॉग में चेंज कर लिए, कैसे किए, क्योंकि लॉग ए से मैं दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर दिया, और प्रॉपर्टीज के कुछ आपको ध्यान में रखते हुए उसको आपको सॉल्व किया, तो x इक्वल टू लॉग बेस ए एन आ गया, जो कि आपको लॉग को एक्सप्रेस करता है। तो ये आपको लॉग का सिंबल है, एक्सप्रेशन है, जिसे आप डिनोट करते हैं लॉग को, तो लॉग बेस ए एन। तो अब आगे है, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि n इक्वल टू लॉग ए की पावर x है, तो इसको हम जब चेंज करेंगे तो उसको याद करने का तरीका क्या होगा, तो जो आपको ये बेस में है वो आपको नीचे हो जाएगा, नीचे चला जाएगा, तो x इक्वल टू लॉग बेस ए एन होगा। जो ये बेस में आपको ये नीचे आ जाएगा, लॉग में चेंज करेंगे तब, आपको यही बात ध्यान देना है। तो n इक्वल टू 49 लिखे, तो जिसको हम ऐसे लिख सकते हैं n इक्वल टू 7 की पावर 2। तो जब इसको लॉग में चेंज करेंगे तो जो ये बेस में आपको ये नीचे चला जाएगा, तो लॉग 7 बेस n इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2। जैसे आप यहाँ देख रहे हैं x के आगे बाहर आ गया था,
पावर में था तो ये बाहर आ गया था, तो यहीं पे आपको log 7 बेस n इक्वल टू 2 होगा, लॉग फॉर्म में इसको कन्वर्ट करेंगे। तो आपको समझ में आ गया होगा हम तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म से कैसे आपको लॉग में चेंज करना है। तो आपको प्रूफ के साथ बता दिए हैं, जो कि यहाँ ऊपर दिया गया प्रूफ आपको है। दोनों तरफ लॉग बेस ए से मल्टीप्लाई किए थे, उसके बाद सॉल्व किए कुछ प्रॉपर्टी के लेकर, तो आपको x इक्वल टू लॉग बेस ए एन आ गया था। अब चलते हैं कि जो यहाँ बेस है और जो आगे वाले आपको जो लिखे गए n है उसको क्या क्या हम ले सकते हैं, तो इसको हम प्रॉपर्टीज के अनुसार समझेंगे। तो पहला प्रॉपर्टीज आपको कि लॉग बेस ए एक्स, तो हम किस वैल्यू को a और x को ले सकते हैं। तो जो x होता है आपको वो ग्रेटर देन 0 होता है, x 0 से बड़ा होना चाहिए हमेशा, और जो बेस में है वो आपको 0 से बड़ा और नॉट इक्वल टू 1, जो कि एक के बराबर कभी नहीं हो सकता है। तो जैसे क्वेश्चन आपको सामने है कि log 4x-2 आपको आगे दे दिया और बेस 5 दे दिया, पूछा है किस वैल्यू पे आपको log ये सेटिस्फाई करेगा। तो हमको मालूम है कंडीशन के अनुसार जो ये log के आगे जो होता है वो आपको ग्रेटर देन 0 होता है। तो log आपको 4x-2 ग्रेटर देन 0 किया और इसको सॉल्व किए तो क्या गया आपको x ग्रेटर देन 1/2, जो x होना चाहिए यहाँ पे जो उसको 1/2 से बड़ा होना चाहिए, तो आपको ये log ये जो आपको कंडीशन है सेटिस्फाई करेगा। तो चलते हैं अब अगले प्रॉपर्टीज पे। तो जो दूसरा प्रॉपर्टी है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको मार्क कर लीजिए आप। जो लॉग बेस ए और जो आगे वाला दोनों आपको सेम होगा तो वैल्यू क्या होती है 1 होती है। और अब तीसरा प्रॉपर्टी है आपको जो कि लॉग बेस ए और आगे जो है 1 है, तो कहीं भी आपको लॉग कुछ बेस में कुछ भी रहे ग्रेटर देन 0 और नॉट इक्वल टू 1, उसके अलावा कुछ भी रहे और आपको आगे 1 रहे तो किसकी वैल्यू क्या होगी 0 होगी हमेशा। और अब चौथा प्रॉपर्टी है आपको लॉग बेस ए m की पावर n। तो यहाँ लॉग बेस a दिखाई दे रहा है आपको और m की पावर n दिखाई दे रहा है, पावर में दिखाई दे रहा है कुछ, तो जो ये पावर वाला है आपको आगे आ जाएगा, n लॉग a m लिख सकते हैं। जो आपको पावर में है वो आपको मल्टीप्लाई में हो जाएगा लॉग से। प्रॉपर्टी है आपको पांचवा प्रॉपर्टी है कि जो लॉग जो बेस की पावर k इसको m मान लिए, जो बेस की पावर में जो दिया है वो क्या होगा आपको, तो ये जो ये रेसिप्रोकल में आता है, जो ये भी बाहर आ गया लेकिन 1/, में k आएगा 1/k लॉग बेस a m। तो ये और ये आपको दोनों उल्टे होते हैं, जो आगे होते हैं उसके पावर जो वो गुना में डायरेक्ट हो जाता है, और जो बेस पे की जो पावर होता है वो आपको 1/k के रूप में आता है, मल्टीप्लाई के रूप में। अब आपको एक क्वेश्चन है इसके ऊपर, तो लॉग a की पावर k और m की पावर n, इसको हम कैसे लिखेंगे। तो हमको मालूम है कि जो लॉग के आगे जो इसके पावर क्या होते हैं वो डायरेक्ट आपको मल्टीप्लाई में आते हैं, तो n लॉग a की पावर k जो m हो गया। अब जो ये बेस में है आपको क्या लिख सकते हैं, इसको हम बटा में लिख सकते हैं, रेसिप्रोकल में लिख सकते हैं, तो n लॉग a m और जो इसके पावर में जो है वो बटा में हो जाएगा k, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं n/k लॉग बेस a m। तो अब अगला प्रॉपर्टी है आपको छठवां, यहाँ पे छठवां यहाँ पे। तो अब एक आपको बेस चेंज प्रॉपर्टी है जिसको हम बेस चेंज के रूप में इसको क्या लिख सकते हैं हम 1/ma, जो इसका बेस है आपको नीचे, बेस जो है आपको नीचे चला जाएगा और ये आपको जो ए है ऊपर चलेगा, इंटरचेंज हो जाएगा। जब इसको बटे में लिखेंगे हम तो क्या होगा, जो इसका बेस है लॉग का वो आपको ऊपर चला जाएगा और जो ये आपको जो आगे वाला है वो आपको बेस में चला जाएगा। तो इसको क्या बोलते हैं हम बेस चेंज थ्योरम बोलते हैं, बेस चेंज थ्योरम बोलते हैं लॉग में। ऐसे जो आपको क्वेश्चन दिया है लॉग जैसे 5 4 दे दिया यहाँ पे, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बेस चेंज 1/log
5 बेस 4। जो आपके आगे जो लॉग के आगे दिया है वो आपको बेस में चला जाएगा नीचे, और जो बेस में दिया है और ये ऊपर चला जाएगा। अगला टॉपिक, अगला प्रॉपर्टी है 7th। तो लॉग बेस ए और एम को क्या लिख सकते हैं हम, इसको अलग अलग लिख सकते हैं डिवाइड में। तो लॉग एम बटा लॉग, इसको ए लिख सकते हैं। दोनों का बेस सेम होना चाहिए। यहाँ अब 10 ले लीजिए, जनरली 10 ही होता है, दोनों का बेस सेम होगा तो ऐसे लिख सकते हैं हम। और अब आपको कुछ, अब आपको 7 प्रॉपर्टीज आपको लॉग में दिखाई दी, और 2 प्रॉपर्टीज आपको अलजेब्रा के होते हैं। जैसे आपको अलजेब्रा में मल्टीप्लाई 2, जैसे आपको ए की पावर एम इंटू ए की पावर एन हुआ, तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, ए की पावर एम प्लस एन लिख सकते हैं। तो वैसे ही आपको लॉग में होता है। तो लॉग में आपको एम इंटू एन को क्या लिख सकते हैं आप, लॉग एम प्लस लॉग एन लिख सकते हैं। तो अलजेब्रा और ये दोनों आपको सेम होते हैं, अलजेब्रे जैसे होते हैं प्रॉपर्टी, और उसके लॉग में आपको प्रॉपर्टी दोनों सेम होते हैं। तो ये भी आपको बात ध्यान देना चाहिए, ये भी आपको पूछ लिए जाते हैं क्वेश्चंस में इसके प्रॉपर्टीज को। और एक जो आपका इम्पोर्टेंट है, एक और जो डिवाइड में होता है, लॉग एम बटा एन सॉरी मान लीजिए। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम, लॉग एम माइनस लॉग ए लिख सकते हैं। जैसे आप लॉग में लिखते हैं ना, कि अलजेब्रा में लिखते हैं ए की पावर एम बाई ए की पावर एन, इसको क्या लिख सकते हैं आप, ए की पावर एम माइनस एन। तो आप इसको हम लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं उसी फॉर्म में। तो 2 आपको अलजेब्रा के ही फॉर्म है, जो अलजेब्रा में जैसे आपको यूज होते हैं वैसे लॉग में यूज होंगे। तो लॉग एम इंटू एन, लॉग एम प्लस एन, और लॉग एम बाई एन, लॉग एम माइनस एन। तो आज का वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। तो आपको मैं आशा करता हूँ आपको पूरी बात समझ में आई होगी। तो इस वीडियो को आप अंत तक देखिएगा, अगले वीडियो में इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस किए जाएंगे। तो आप इसको अंत तक देखिएगा और हर एक पॉइंट पे आप इसको गौर करिएगा और इसको रिमाइंड कर लीजिएगा। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें, क्योंकि आए की सारी वीडियो, आए की एग्जाम्स के रिलेटेड आपको प्रैक्टिस सेट भी आएंगे, कुछ टॉपिक्स भी आएंगे, कुछ थ्योरी भी आएंगे, कुछ ट्रिक्स भी आएंगे। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि एग्ज़ाम बहुत नज़दीक है। तो आपसे यही रिक्वेस्ट है मेरी एक। तो वेट करते रहिए आप अगले वीडियो के लिए, जो कि प्रैक्टिस सेट होगा आपको लॉग पे। उसके 10 क्वेश्चन हो गए जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो, बार बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। वैसे ही टाइप के आपको क्वेश्चन हूबहू आपके सामने देखे जाएंगे, विथ डिस्कशन के साथ, सॉल्यूशन के साथ। तो बने रहिए मेरे वीडियो में, अगले वीडियो को वेट करिए। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स।